वंदे मातरम। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक बधाई देता हूं। वास्तविक अर्थ में स्वतंत्रता दिवस का आनंद तभी है जब यही स्वतंत्रता हम अपने आने वाली पीढ़ियों और अपने नौनिहालों के लिए भी बरकरार रख सकें। देखिए ना, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बड़े महान क्रांतिकारियों ने बलिदान किया, तो आज उनके बलिदान के फलस्वरूप स्वतंत्रता का स्वाद हम चख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यही स्वतंत्रता हम अपने भविष्य के नौनिहालियों के लिए, भविष्य के जो आने वाली पीढ़ी के लिए यदि हम स्थिर बनाए रख सकें, तो वास्तविक स्वतंत्रता का इस आनंद को हम उन्हें भी चखा पाएंगे। और उसके लिए हमें अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करना होगा। बृहद भारत, यह समग्र आर्यावर्त जो अविभाजित था, 1876 से पहले तक भी अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, ये सब हमारे भारत के अभिन्न अंग थे। अभी तो उससे पहले तो मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये सब भी भारत के अभिन्न अंग हुआ करते थे। किंतु 1876 में पहली बार अफगानिस्तान अलग हुआ, 1906 में भूटान अलग हुआ, 1935 में श्रीलंका से अलग हो गया, 1937 में बर्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, वो अलग हुआ, और सन 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, और 1971 में बांग्लादेश। हाँ, सन 47 में पाकिस्तान एक अलग धर्म के आधार पर बनाया। लोग भले ही उनको स्वतंत्रता दिवस कहते हों उसे, किंतु वो स्वतंत्रता दिवस नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, वो एक प्रकार का उनका जन्म दिवस है, क्योंकि उनका पिता भारत है, तो भारत से जन्मे हैं वो, उनके लिए वो जन्म दिवस है। कोई स्वीकार करे अथवा न करे, मैं इस विवाद में नहीं पड़ता। मैं तो केवल आज इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं 100 करोड़ सनातनियों से, 100 करोड़ हिंदुओं से एक विनम्र आग्रह, विनम्र निवेदन करने आया हूं कि आप यदि 100 करोड़ हिंदू एक हो जाएं, सभी अपनी क्षुद्र भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को भुलाकर, मैं एक बार फिर दोहरा दूं, भाषावाद, क्षेत्रवाद कि कौन कहाँ का है, तू पंजाबी है, मैं बिहारी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मैं दक्षिण भारतीय, ये सब बात छोड़ दीजिए। हम सब एक भारतीय हो जाएं और 100 करोड़ हिंदू यदि एक हो जाएं। कल्पना कीजिए, अभी 25% हिंदू व्यक्तिगत ये जातिवाद, भाषावाद से उठकर वोट किया, तो केंद्र में हिंदू शासन है, उत्तर प्रदेश में हिंदू शासन है, और पूरा विश्व में आज हिंदुत्व का डंका बज रहा है, ये आप जानते हैं। बस यही यदि आप आने वाले दिनों में भारत के लिए चाहते हैं, तो सारे हिंदू होकर एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ। अपने व्यक्तिगत जो ईर्ष्या है, छल कपट है, उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, दो भाव होते हैं, इस दो भाव को समझ लीजिए। एक होता है व्यष्टिकृत भाव, एक होता है समष्टिकृत भाव। व्यष्टिकृत किसे कहते हैं? व्यष्टिकृत कैसे? मेरा व्यक्तिगत मामला, मेरा व्यक्तिगत क्या है? जैसे मेरा विवाह, मेरे घर में कोई श्राद्ध हो, कोई भोज हो, ये सब मेरा व्यक्तिगत, अथवा मैं कोई बिजनेस करूं, मैं कोई नौकरी करूं, मैं चाकरी करूं, इसका निर्णय लेना मेरा व्यक्तिगत अधिकार। मैं नौकरी करूं, मेरी मर्जी, मैं व्यापार करूं, मेरी मर्जी, मैं किसी के घर में भोजन करूं, ये मेरी मर्जी, मैं किससे विवाह करूं न करूं, ये मेरी मर्जी, मेरी इच्छा है। तो हमारे साथ समस्या है कि जो व्यष्टिकृत भाव है, ये व्यक्तिगत भावनाओं को सार्वजनिक भाव से मत जोड़िए। सार्वजनिक भाव, राष्ट्र एक सार्वजनिक भाव है। यदि आप अखंड भारत की कल्पना को पुनर्जागृत करना चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को हमें पुनर्जीवित करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के लिए हमें अपनी क्षुद्र छोटी छोटी बातों पर जो हम विवाद करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, अपमानित करते हैं, बस इस भावना से ऊपर उठना होगा। हम क्या करते हैं कि व्यष्टिकृत भाव को समष्टिकृत से मिला देते हैं, यानी अपनी व्यक्तिगत खुन्नस को हम सार्वजनिक राष्ट्रीय भावना से मिला देते हैं। ऐसा मत कीजिए, राष्ट्र को अलग रखिए, व्यक्तिगत अलग भाव है। अच्छा देखिए, व्यक्तिगत में क्यों कह रहा हूं? एक स्कूल के प्रिंसिपल को और स्कूल के चपरासी को क्या दोनों का वेतन समान हो सकता है? विचार कीजिए। हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रिंसिपल की तनख्वाह अलग होगी और चपरासी की तनख्वाह अलग होगी। दोनों का पद अलग है तो पारिश्रमिक भी अलग होगा। बैंक मैनेजर का पद अलग है और बैंक के डोर कीपर का, गेट कीपर का, उसका पद अलग है, तो दोनों का वेतन भी अलग है, दोनों का परिश्रम अलग है, दोनों का पद अलग है, दोनों की शिक्षा अलग है।
तो ठीक इसी प्रकार एक डीएम, एसडीएम, एक कमिश्नर और अथवा एक साधारण मजदूर अथवा कोई चपरासी, तो क्या इन सबका वेतन एक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्तिगत मसला है। कौन आईएएस बनेगा, कौन आईपीएस बनेगा, ये उसका व्यक्तिगत डिसीजन है, व्यक्तिगत निर्णय है। वो तैयारी करता है, रात दिन परिश्रम करता है, निर्णय करता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे नेतागिरी करनी है, जिसको जो कर, तो वो आपका व्यक्तिगत मामला है। आप किसके घर में भोजन पर जाएं, आप किसके घर श्राद्ध के भोजन पर जाएं, आप किसके घर विवाह में जाएं न जाएं, आपका व्यक्तिगत मसला है। तो कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं जातिवाद समाप्त के नाम पर कि हम जातिवाद समाप्त करने की बात करते हैं, आप तो क्या ब्राह्मण शूद्र के घर विवाह करेंगे? अरे भाई, कौन किसके घर विवाह करेगा नहीं करेगा, ये उसका व्यक्तिगत मसला है, उसको राष्ट्रीय मसला क्यों बना रहे हो? जब राष्ट्रीय मसला हो तो सब एक हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वोट का मूल्य एक है। अभी अभी आपने सुना कि प्रिंसिपल की तनख्वाह और चपरासी की तनख्वाह भले ही अलग अलग हो, पर वोट की कीमत एक है। प्रिंसिपल वोट डालने जाएगा तो भी उसकी एक वोट की कीमत एक है, और मजदूर वोट डालने जाएगा तो उसकी भी वोट की कीमत एक है। एक आईएएस अफसर भी वोट डालने जाएगा तो उसकी वोट का मूल्य एक है, और एक गेट कीपर, डोर कीपर जाएगा तो उसका भी मूल्य एक है। तो जब बात राष्ट्र की हो तो मूल्य बराबर, किंतु जब बात व्यक्तिगत हो तो मूल्य बराबर नहीं है। व्यक्तिगत मसले में अलग अलग है। आप एक स्कूल चलाते हैं तो आप स्कूल के डायरेक्टर हैं तो आप अधिक पैसा कमाते हैं। आप जो प्राइवेट पढ़ाने के लिए शिक्षकों को अपने यहाँ रखते तो उनको क्या अपने जैसा तनख्वाह देते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं देते। वो आपका व्यक्तिगत मसला है। तो व्यक्तिगत आप अपनी बेटी का विवाह, बेटे का विवाह कहीं भी करें। व्यक्तिगत रूप से, जैसे मैं हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने निज परिवार में अपने बहुत निकट के रिश्तेदारों के हाथ का जल भी नहीं पीता। आप कहेंगे क्यों नहीं पीते? क्योंकि वो शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। कुछ तथाकथित सब लोग नहीं है, कुछ दूर के रिश्तेदार ऐसे हैं, मैं उनके घर नहीं जाता, और मेरे घर भी आते हैं तो उनको अलग ठहराता हूं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का चाल चलन, उनका आचरण मुझे ठीक नहीं लगता। अर्थात उनके हाथ का छुआ हुआ जल का गिलास भी मैं ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, और मैं अच्छा नहीं मानता। शास्त्रवादी हूं, गुरुवादी हूं, नहीं मानता तो नहीं मानता। ये मेरा व्यक्तिगत मसला है। आप कौन होते निर्णय करने वाले? आपके निर्णय से थोड़ी चलेगा चंद्रसागर। इसलिए व्यक्तिगत मसले को राष्ट्रीय मसले से मत जोड़िए। राष्ट्र का मसला जब हो उस समय कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, हम सब एक हैं। कौन है? हम सब एक हिंदू, श्रेष्ठ हिंदू। हम सब श्रेष्ठ हिंदू मिलकर, हम सब सनातन धर्मी मिलकर एक अखंड भारत की कल्पना को साकार करेंगे, एक बृहद भारत की कल्पना को साकार करेंगे। तभी 75वें स्वतंत्रता दिवस को हम मनाना सार्थक समझेंगे। एक बार फिर निवेदन करूंगा कि व्यक्तिगत मसले को समष्टिकृत मत बनाइए और समष्टिकृत को व्यक्तिगत मत बनाइए। एक छोटा सा उदाहरण के साथ अपनी बात को पूरी करूंगा। आज से 10 वर्ष या 15 वर्ष पूर्व एक वोटिंग हुई थी विश्वव्यापक, जिसमें विश्व के 7 वंडर्स यानी 7 आश्चर्यों में से सर्वश्रेष्ठ वंडर कौन सा है, तो उनमें से एक था भारत का ताजमहल, ऐसा कहते। अब मैं आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, वर्तमान में जिसे अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। आगरा यूनिवर्सिटी में कई बार जाता था, ताजमहल के सामने से जाता था। मेरे मन में कभी अभिरुचि नहीं जगी मैं ताजमहल के भीतर जाऊं, मैं प्रभावित नहीं था। मैं ताजमहल को व्यक्तिगत रूप से श्रेष्ठ नहीं मानता हूं, और ना ही उसे मैं किसी प्रेम का केंद्र बिंदु न मानता हूं। मैं नहीं मानता, ये मेरा व्यक्तिगत मसला है, आपके कहने से तो नहीं मानूंगा। किंतु जब बात राष्ट्र की आई कि भाई ताजमहल को वोट देने से भारत का नाम उज्जवल होगा, तो आपको पता है मैंने क्या किया? मैंने 2 छोटे छोटे मोबाइल फोन खरीदे अतिरिक्त अपने फोन के अलावा, और उसमें 2 अतिरिक्त नंबर लिए ताकि मैं अधिक से अधिक वोट डाल सकूं। ताजमहल के नाम कम से कम 200-400 वोट डाले मैंने, अपने पूरे परिवार से, पूरे रिश्तेदारों से वोट डलवाए ताकि ताजमहल को अधिक से अधिक वोटिंग हो। और अंततोगत्वा ऐसा कहते हैं कि ताजमहल को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। तो उसमें मान लीजिए 350-400 वोट तो मेरे अकेले के थे, कि उसमें ये छूट है कि आप एक से अधिक बार भी वोट डाल सकते हैं, कितनी बार दो, अधिक से अधिक दो। तो जब राष्ट्र की बात हो तो ताजमहल को हमने विजयी बनाया। व्यक्तिगत रूप से मैं पसंद नहीं करता हूं, तो मेरा व्यक्तिगत मसला मैटर नहीं करता, मैटर करता है राष्ट्र आगे बढ़े, मेरा देश आगे बढ़े। तो जिस कार्य से मेरे देश का स्वाभिमान बढ़े, हिंदुत्व का स्वाभिमान आगे बढ़े, और एक बृहद भारत की परिकल्पना साकार हो, अखंड भारत की परिकल्पना साकार हो, हम सब हिंदू मिलकर इसको साकार करें।
हम सब 100 करोड़ हिंदू आज के दिन 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि हम व्यक्तिगत अपनी छोटा बड़ा भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन सब व्यक्तिगत खुन्नस को छोड़कर और हम सब भारतवासी बने, एक हिंदू, सर्वश्रेष्ठ हिंदू बने, सनातनी बने। जय हिंद।